हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, कार्लिज्म कंपनी ने मार्केट में एक नया एडॉप्टर उतारा है जो वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को कन्वर्ट कर देता है वायरलेस में। ये एडॉप्टर दोस्तों अफोर्डेबल प्राइस रेंज में आया है। इस एडॉप्टर की क्या खासियत है अपने इस वीडियो में कंप्लीटली चेक करेंगे, इसकी वर्किंग देखेंगे और इसकी क्या क्या खास चीज़ें हैं उसके बारे में करते हैं बात। सबसे पहले बॉक्स पे नज़र डाल लेते हैं तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है कंपनी का नाम लिखा हुआ है वायरलेस कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो, यानी ये सेम एडॉप्टर जो है एंड्रॉइड फ़ोन्स और एप्पल फ़ोन्स दोनों पे काम करेगा। इस साइड पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कंटेंट्स अंदर क्या क्या है। प्लग एंड प्ले ऑप्शन है, फास्ट रिलायबल कनेक्शन लिखा हुआ है, सपोर्ट्स OTA अपग्रेड्स। ये खास चीज़ है भाई, यहाँ पे जो है अगर कोई अपडेट्स आएगा तो उसको ये ऑटोमेटिकली जो है अपडेट कर देगा, आपको कोई भी एडिशनल इसमें अटैचमेंट को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे जो है बटन्स, यानी कार के बटन्स, नॉब, माइक, जैसे वायर्ड काम करता है सेम उसी तरीके से ये वायरलेस भी काम करेगा। अब इसको कनेक्ट करके चेक करते हैं। इस साइड पे छोटा साइज़ है, मिनी साइज़, फास्ट प्रोसेसर, इसमें A7 प्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक फास्ट और रिलायबल कनेक्शन मिलेगा। प्लग एंड प्ले का ऑप्शन दिया हुआ है। इस साइड पे हालांकि MRP तो खैर इसमें ज़्यादा लिखी हुई 6,000 रुपये, बट ये एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज पे उतारा गया है। लगभग 2,000 से 2,200 रुपये के आसपास में ये अडॉप्टर आपको मिल जाएगा। बाय लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगा। चलिए अब अंदर की तरफ देखते हैं इसके अडॉप्टर को और देखते हैं बाकी चीज़ें। तो ये देखिए, ये इसमें एक मिल जाएगा आपको, यहाँ पे एडॉप्टर है और ये एक, अगर आपकी कार में टाइप C कनेक्शन है तो यहाँ पे टाइप C के लिए भी एक एडॉप्टर यानी एक अटैचमेंट अलग से दे दिया गया है और ये है एक एडॉप्टर। हालांकि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी का है। ये जो बना हुआ है एरो ग्रेड एल्युमिनियम का है। यहाँ पे ABS वाला जो नॉर्मल एक चीप एडॉप्टर्स होते हैं उस तरीके की बिल्ड क्वालिटी आपको इसमें नहीं मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा सा वेट भी इसमें अच्छा सा फील हो रहा है और काफ़ी यहाँ पे कह सकते हैं सॉलिड बिल्ड क्वालिटी वाला ये एडॉप्टर आपको मिलेगा। साइज़ वाइज देखिए कितना छोटा सा इसमें बिल्कुल ये दिया हुआ है। चलिए इसको मैं ज़रा 1 मिनट के लिए रख देता हूँ और बॉक्स में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये एक मैनुअल, यूज़र मैनुअल भी है। हालांकि इसमें कुछ बहुत ख़ास चीज़ें नहीं है, बस थोड़ा सा कनेक्शन है, वो मैं भी आपको प्रोसेस पूरा करके दिखा दूंगा किस तरीके से जो है आप इसमें कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये बॉक्स और इसको मैं रख देता हूँ इस थोड़ा सा साइड में। अब बताते हैं भाई, देखिए इसका पर्पस क्या है, इसका काम क्या है। तो देखिए सबसे पहले भाई बताता हूँ कि अगर आप अपनी गाड़ी में एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को यूज़ करते हैं और कुछ वायर के थ्रू कनेक्शंस करते हैं इस तरीके से, देखिए यहाँ पे जैसे मैं इस गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, इसमें वायरलेस सपोर्ट नहीं है। अगर हमें इस गाड़ी पे जो है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को चलाना है तो हमें वायर के थ्रू ही कनेक्शन करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आप भी अगर अपनी गाड़ी में कुछ सेम इसी तरीके से प्रोसेस करते हैं तो उन्हीं लोगों के लिए ये एडॉप्टर उतारा गया है। तो देखिए मैं पहले आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये वायर के थ्रू इसने कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया। तो ये जो भी कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है एंड्रॉइड फ़ोन का या फिर अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़ करते हैं और कुछ इस तरीके से वायर से अगर आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं तो भाई इस वायर वाले झंझट से बचना चाहते हैं तो उसके लिए अब क्या करना है, इसको मैं हटा देता हूँ, इस वायर को निकाल देते हैं, उसको रख देते हैं साइड में। और ये जो एक छोटा सा प्यारा सा एडॉप्टर आया हुआ है इसको करते हैं हम उसी जगह पे कनेक्ट जहाँ पे हम अभी तक कर रहे थे जो है वायर को कनेक्ट। तो यहाँ पे ये देखिए ये चला गया और कितना छोटा है भाई। इसमें देखिए बड़ी सुंदर सी ग्रीन कलर की ये लाइट भी प्ले बटन वाली ऑन हो गई है और जैसे ही ये देखिए कनेक्ट हुआ तो यहाँ पे पूरा डिटेल आ गया भाई किस तरीके से आपको कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना है। अपने फ़ोन के ब्लूटूथ को ऑन कर दीजिए, अपने फ़ोन के वाईफाई को ऑन कर दीजिए और भाई ब्लूटूथ पे जाके सर्च करिए इस डिवाइस को। मैं यहाँ पे सेम प्रोसेस करता हूँ, मैंने दोनों चीज़ें ऑन कर दी हैं। मैं ब्लूटूथ के सेटिंग पार्ट्स में चले जाते हैं और जाने के बाद देखते हैं यहाँ पे ये आ गया कार्लिज्म 72C8 करके, देखिए इसका नाम लिख कर आ रहा है। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो भाई ये पेयर करेगा, इसको पेयर के लिए अलाउ कर दीजिए। यही सेम प्रोसेस आपको करना है अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़ करते हैं, यानी कारप्ले अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेम यही प्रोसेस है जो मैं इसमें एंड्रॉयड फ़ोन के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी ये कनेक्शन लेके इस्टेब्लिश कर रहा है। यहाँ पे अभी कनेक्शन होने के बाद ये देखिए इसने इसको डिटेक्ट कर लिया है और जैसे ही मैंने इसको किया तो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस अगर आपके फ़ोन पे भी आएंगे तो उसको आप कंटिन्यू कर दीजिए
और ये फर्स्ट टाइम मैं पेयरिंग कर रहा हूँ अपने फ़ोन से, तो थोड़ा सा ये 1 से 2 मिनट का टाइम ले रहा है, बट एक बार जब ये पेयर हो जाएगा तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली जैसे आप गाड़ी में आएंगे उसको ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। यहाँ पे ये देखिए, ये हो गया भाई कनेक्ट। अब कोई भी वायर कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये भाई मेरा फ़ोन बिल्कुल फ्री है, मैं वायर के झंझट से बिल्कुल बचा हुआ हूँ। बस वहाँ पे लगा हुआ है एडॉप्टर, और ये कनेक्शन जो है, ये एडॉप्टर जो है हमारे फ़ोन को कनेक्ट कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। और देखिए, अगर मैंने इसको फर्स्ट टाइम, मैंने इससे पहले इस फ़ोन पे पेयर नहीं किया था, सिर्फ आपको दिखाने के लिए भाई एक्चुअल में कितना टाइम लगता है। तो देखिए कितनी जल्दी इसने फर्स्ट टाइम पे पेयर कर लिया है। अब इसमें बार बार पेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप एडॉप्टर को या तो लगा रहने दीजिए, अगर निकाल के वापस भी लगा देंगे तो भी दोस्तों ये बड़े आराम से पेयरिंग पकड़ लेता है। बार बार हमको पेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सेम बिल्कुल वैसे ही फीचर्स काम करेंगे, उतने ही फ्रीक्वेंटली काम करेगा जितना फ्रीक्वेंटली ये वायर के थ्रू काम करता है। तो यहाँ पे कोई भी आपको लैग फील नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे जो है वायर ज़्यादा बेटर काम कर रहा था, वायरलेस में कुछ चीज़ें या कुछ फीचर्स कम हो गए हैं, नेविगेशन भी प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। इवन अगर आप स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स हैं आपकी गाड़ी पे और वो भी चेक करना चाहें तो देखिए भाई ये भी आराम से वर्क कर रहे हैं, यानी स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी इसमें काम कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ पे वायर और वायरलेस में फ़र्क हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से भाई हम वायरलेस के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने इस अडाप्टर को मल्टीपल ब्रांड्स में जाके यूज़ किया हुआ है, तो ये प्रॉपर तरीके से किसी भी ब्रांड पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड में यूज़ कर सकते हैं, आराम से वर्क करेगा उन सारे डिवाइसेस पे, उन सारे म्यूजिक सिस्टम पे जिसमें जो है वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले का सपोर्ट है। अब किसी म्यूजिक सिस्टम पे एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले का सपोर्ट ही नहीं है तो भाई उसमें ये एडॉप्टर काम नहीं करेगा, यानी उसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को नहीं ला पाएगा। तो सपोर्ट तो भाई होना चाहिए उस पर्टिकुलर सिस्टम पे। एक चीज़ दोस्तों और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एडॉप्टर जो है वो सिर्फ वायर्ड को वायरलेस में कन्वर्ट कर रहा है, यानी वही सारे फीचर्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं जो एंड्रॉइड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले में दिखाई देते हैं। ये कोई OTT कह लीजिए सॉफ्टवेयर को या फिर OTTs को प्ले नहीं करेगा कि भाई नेटफ्लिक्स चला लेगा, हॉटस्टार चला लेगा, ये उस तरीके का कोई भी एडॉप्टर नहीं है, ये सिर्फ वायर्ड को वायरलेस में कन्वर्ट कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ और ख़ास चीज़ें उसके बारे में बता देता हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो देखिए भाई ये एडॉप्टर जो है ये कार्लेज़म कंपनी की तरफ से आया है, जो कि एक इंडियन मेड कंपनी है, और इसका जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों ये भी इंडिया में ही डेवलप हुआ है, इंडिया में ही जो इसको बनाया गया है, पूरी प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ है। इसमें आपको 128 बिट की सिक्योरिटी मिल जाती है, तो भाई डेटा भी आपका सिक्योर रहेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने मार्केट से एक लोकल या फिर एक चाइनीज़ कंपनी के एडॉप्टर्स सस्ते में अगर आपने परचेज़ कर लिए हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर मालवेयर फ्री वाला सॉफ्टवेयर आपको इसमें पड़ा हुआ मिलेगा, जो कि ऑटोमेटिकली अपडेट्स भी करेगा। तो ये है इस एडॉप्टर की खास चीज़। इसको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो भाई नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके चेक कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी आपको उस लिंक के थ्रू मिल जाएगा। 2000 से 2100-2200 रुपये के रेट में आप इसको आराम से परचेज कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी हैवी क्वालिटी का ये अडॉप्टर है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? ऐसे रेगुलर बेसिस में कुछ भी अपडेट्स या फिर कह लीजिए कोई भी अच्छा प्रोडक्ट जो मुझे समझ में आता है मैं आपके सामने लाता रहता हूं, जिससे आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल रहे इन चीज़ों को परचेज करने में। अगर इस वीडियो से कुछ मदद मिली है तो फटाफट चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।